हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को लेकर के कई सारे मेरे व्यूअर्स का बहुत सारे सवाल थे, तो चलिए उसके लिए डिले के लिए सॉरी है। बट आज मैं आपके सारे सवालों को जवाब लेकर के आपके सारे सवालों के जवाब को लेकर के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि अभी एडमिशन का स्टेटस क्या है, एडमिशन के प्रोसेस में रेगुलर कोर्स यानी बीए बीएससी बीकॉम का क्या स्टेटस है, वोकेशनल कोर्स मतलब बीबीए बीसीए और जितने भी सारे कोर्सेज आते हैं, बायोटेक बीएससी आईटी, सारे वोकेशनल कोर्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी जा सकती है, बट मैं लगभग सारी चीज़ों को इसमें कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो के स्टार्टिंग टू लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एक एक करके सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ अभी करेंटली स्टेटस है। सबसे पहले मैं आपको करंटली स्टेटस के बारे में बताता हूँ। करंट स्टेटस समझ जाइए। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से ये करंट स्टेटस है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन चल रहा है ग्रेजुएशन में यानी यूजी में। यूजी करने का मतलब अंडर ग्रेजुएट, और अंडर ग्रेजुएट में दो वैरायटी के कोर्स होते हैं। एक वैरायटी के कोर्स को कहते हैं हम लोग रेगुलर। रेगुलर मतलब करने का मतलब बीए बीएससी बीकॉम। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम करने में इंटरेस्टेड है तो ये कहलाता है रेगुलर। और अगर आप करने में इंटरेस्ट है वोकेशनल कोर्स जैसे बीसीए आप करना चाहते हैं, बीबीए आप करना चाहते हैं, बायोटेक करना चाहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं, बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हैं, देन दीज आर द कोर्सेज इन द वोकेशनल कोर्स। मतलब ये सारे कोर्स आते हैं वोकेशनल में, ये सारे कोर्स आते हैं रेगुलर में। अब समझिए स्टेटस के बारे में बात। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तरफ से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तरफ से अभी जो एडमिशन चल रहा है ग्रेजुएशन में वो अभी ऑनलाइन वगैरह ये सारा प्रोसेस चल रहा है रेगुलर कोर्स के लिए, मतलब बीए बीएससी बीकॉम के लिए। लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी प्रकार की सुगबुगाहट बीबीए बीसीए जैसे कोर्सेज के लिए नहीं है। तो ये आखिर क्यों नहीं है इसके बारे में बताऊंगा। और ये जो वोकेशनल कोर्स का जो स्टार्टअप है ये कब से होगा, और इस बार पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स को लेकर के थोड़ी सी अप्रूवल का मामला अटका हुआ है, थोड़ा सा डिस्कशन अटका हुआ है, जिसके कारण अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से वोकेशनल कोर्स को लेकर के किसी भी प्रकार की शुरुआत नहीं की गई है। तो ये तो बात हो गई, ये मैंने स्टेटस बता दिया। दोनों का भी करंटली स्टेटस क्या है अभी मैंने शॉर्ट में आपको बताया। अब बात कर लेते हैं पहले रेगुलर के बारे में स्टेटस, उसके बाद कर लेंगे वोकेशनल के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेगुलर के स्टेटस के बारे में। तो चलिए देखिए, हमारे पास एक पेपर का कटिंग, और ये पेपर का कटिंग हमारे पास हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग है और ज्यादा कोई पुराना नहीं। ये पेपर का कटिंग जस्ट एक दिन पहले का है, ठीक है, 1 से 2 दिन पहले का पेपर का कटिंग। और ये कौन से पेपर में आया था? ये आया था अपना हिंदुस्तान के पेपर में। और इस पेपर के कटिंग में रेगुलर और वोकेशनल लगभग कुछ बातें बताई गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि यहाँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स करने का मतलब बीए बीएससी बीकॉम। बीए बीएससी बीकॉम मतलब सब, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब आ जाएगा बीए में। बीएससी में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे आ जाएंगे बीएससी में। और बीकॉम में याद रखिएगा, बीकॉम में दो वैरायटी होता है, रेगुलर भी और अपना सेल्फ फाइनेंस भी, जिसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर और सेल्फ फाइनेंस। दो प्रकार का वैरायटी होता है बीकॉम में। तो अब सेल्फ फाइनेंस पहले वोकेशनल के अंडर में रहता था, लेकिन अब ये सेल्फ फाइनेंस भी बीकॉम के अंडर में चला गया। मतलब बीकॉम में दो प्रकार का कोर्स होता था। एक होता था रेगुलर में, मतलब जिसके लिए आपको कम खर्चा लगता था एडमिशन में। मान लेते हैं इसमें खर्चा लगेगा आपको 3000 एडमिशन का, बीकॉम 1 साल का पहले लगता था। ये पहले का कहानी बता रहा हूँ। और पहले क्या होता था, सेल्फ फाइनेंस अगर बीकॉम मिलता था तो आपका एडमिशन का चार्ज होता था 24,000 के आसपास। तो अब चूंकि बिहार में बीए बीएससी बीकॉम आ चुका है 4 साल का ग्रेजुएशन, तो ये जो बीकॉम पहले सेल्फ फाइनेंस में होता था अब ये भी बीकॉम आ गया है रेगुलर वाले मोड में। मतलब अगर आपको रेगुलर वाला मोड से बीकॉम का सीट मिल जाएगा तब तो 3000 के आसपास अपना एडमिशन 2250 लगेगा। और अगर आपका मतलब अभी एडमिशन लग रहा है 2250 रुपया, 2255 रुपया बताया गया जो नोटिस जारी हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार गवर्नर के द्वारा। तो इसके अकॉर्डिंग 2255 रुपया एडमिशन में लगेगा। बट अगर आपका परसेंटेज कम होगा और अगर आपको सीट मिलता है बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस वाला ग्रुप से, अगर आपको सीट मिलता है सेल्फ फाइनेंस वाला ग्रुप से, तो समझ लीजिए आपको बीकॉम करने में एक सेमेस्टर का आपको 24,000 के आसपास रुपये आपको देना पड़ेगा। तो बीए बीएससी बीकॉम का क्या कुछ रहा यहाँ तक बताएं। चलिए अब पढ़ते हैं पेपर के अपडेट के बारे में। तो टोटल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो सीट है वो आपका 1,20,000 है। बट ये रेगुलर के लिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सीट किसके लिए? रेगुलर के लिए। ये सीट वोकेशनल के लिए नहीं। वोकेशनल के लिए कितना सीट है वो मैं आगे बताऊंगा। वोकेशनल के बारे में सारी बातें करेंगे, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले रेगुलर के बारे में तेज गति से बात करते हैं।
रेगुलर कोर्स के बारे में आपको बता दें कि रेगुलर कोर्स में जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है वो आपका 22 मई से चल रहा है। लास्ट डेट आपका कल तक है 7 मई, लास्ट डेट आपका कल तक है 7 जून तक है। तो हर हालत में कल तक ऑनलाइन कर लीजिएगा, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर डेट वगैरह को बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि बिहार गवर्नर के द्वारा एकदम कह सकते हैं एकदम जबरदस्त वाला प्रेशर है कि हर हालत में एडमिशन खत्म कर देना है और क्लास को स्टार्ट कर देना है 4 जुलाई से। तो अगर ये डेट बढ़ाते रहेगी तो काम होगा नहीं, इसलिए हर हालत में एडमिशन के प्रोसेस को जून के लास्ट होते तक खत्म कर देना है, क्योंकि क्लास चलाने का दावा करती है यूनिवर्सिटी 4 जुलाई से। इंपॉर्टेंट डेट को तेज गति से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, कल आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, यानी 7 जून। पहला लिस्ट आ जाएगा इसका 9 जून को। पहला लिस्ट कैसे आएगा, आप कैसे चेक कीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। चलिए थोड़ी सी इसको बता करके ही चलते हैं ताकि चीज़ें हमारी नहीं छूटे। सबसे पहली बात समझ लीजिए इसके बारे में। देखिए कल आपका 7 जून है, कल आपका लास्ट डेट है। लास्ट डेट से आगे बढ़ते हैं, 9 जून में आप आइएगा। 9 जून को आ जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्या होता है ये समझिए। जिस दिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उस दिन आपको करना क्या है, उस दिन 2 चीज़ यूनिवर्सिटी जारी करती है। पहला एक जारी करती है कट ऑफ, मतलब उसमें बताती है कि हिस्ट्री का कट ऑफ गया है जनरल के लिए 88%, पॉलिटी के लिए गया है 82%। इस तरीके से वो एक पेज लाएगी जिसमें बताएगी कि भैया ये सब्जेक्ट में इतना कट ऑफ गया है, मतलब वो बताएगी कि अगर आपका इतना परसेंटेज है तो समझ जाइए आपका सिलेक्शन हो गया है। बट आप इससे उतना मतलब नहीं रखिएगा, मतलब जो कट ऑफ ये आएगी 9 जून को, तो आप कट ऑफ से मतलब नहीं है। आपको क्या करना है कि 9 जून को लॉगिन करना है। 9 जून को क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन कहाँ करना है ये तो पता होगा पक्का आपको, जहाँ से आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया वहाँ लॉगिन कीजिएगा। तो आपको सबसे ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑफर लेटर। यहाँ जो आपको ऑफरिंग होता है उसको कहते हैं ऑफर लेटर, मतलब जो आपने अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई किया, पहला काम आपने क्या किया, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये पहला काम है। एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो पहला काम आप अप्लाई कीजिए। दूसरा काम, आप अपना जिस दिन लिस्ट है, जिसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा 9 जून को, तो आपका काम क्या है कि लॉगिन कर जाइए और लॉगिन करके अपना डाउनलोड कीजिए ऑफर लेटर। क्या डाउनलोड कीजिए, ऑफर लेटर। ऑफर लेटर एक प्रकार का लेटर होता है जिसमें क्लियरली लिखा जाता है कि भाई सुमन कुमार आपका सिलेक्शन होता है AN कॉलेज में और ये सब्जेक्ट में, और आपको ये सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है और एडमिशन लेने का लास्ट डेट ये है। तो इस प्रकार का एक लेटर आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑफर लेटर। तो ये ऑफर लेटर आपका पहला जो ऑफर लेटर है, यानी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, वो आपका 9 जून को जारी हो जाएगा। अब समझिए तेज गति से, अब समझिए डेट के बारे में। तो पहला जो आपका कब आएगा लिस्ट, 9 जून तक आएगा। तो जैसे ही 9 जून के आएगा, अब आपका काम क्या है कि जो आपका ऑफर लेटर है वो वाला डॉक्यूमेंट, प्लस में अपना जो आप PPU में अप्लाई किए वो वाला डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद अपना 10th 12th फोटो, साइन, CLC, कास्ट। इसके बाद अगर ये इतना जो सारा डॉक्यूमेंट है, क्या क्या मैंने बताया, ऑफर लेटर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। PPU जो आपने अप्लाई किया, रिसीविंग ये पहला डॉक्यूमेंट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट, 10th तीसरा डॉक्यूमेंट, 12th चौथा डॉक्यूमेंट, फोटो 5वां डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर 6ठा डॉक्यूमेंट, कास्ट 7वां डॉक्यूमेंट और CLC 8 डॉक्यूमेंट। इस 8 डॉक्यूमेंट के साथ क्या करना है, अब आपको एडमिशन लेना है। समझ लीजिए। तो जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पे एडमिशन लेने के लिए कॉलेज नहीं जाना है, घर बैठे क्या कर देना है, ऑनलाइन कर देना है कॉलेज के साइट पे। तो सबसे पहला काम है कि ऑफर लेटर को डाउनलोड करके देख लेना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये आप कहाँ से देखिएगा, ये देखिएगा यूनिवर्सिटी के साइट से, यानी PPU के साइट पे। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 9 तारीख के बाद 17 जून तक हर हालत में आपको एडमिशन ले लेना है। तो कुछ ऐसे कॉलेज है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की जो कह सकते हैं गांव की इलाके में या उतना शहरी इलाके में नहीं, तो वहां एडमिशन के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। बट पटना के जितने भी सारे कॉलेज है, लगभग सारे कॉलेज में एडमिशन ऑनलाइन होता है। तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे एडमिशन ले लीजिएगा। इसके बाद जैसे ही पोर्टल पे एडमिशन ले लीजिएगा तो एक रिसिप्ट जनरेट होगा। तो ये वाला रिसिप्ट और जो पहले जितना सारा डॉक्यूमेंट बताया 8-9 डॉक्यूमेंट, वो सारा डॉक्यूमेंट, तो ये रिसिप्ट, ये 8-9 सारा डॉक्यूमेंट सब तैयार रखिएगा। इसके बाद आपके कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपके कॉलेज वाले डेट निकालते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मतलब अब डॉक्यूमेंट चेक होगा। तो जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकालेंगे अपने आपके कॉलेज वाले जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, उस दिन जो आप एडमिशन लिए हैं कॉलेज के साइट पे, वो वाला रिसिप्ट और जितना सब डॉक्यूमेंट बताएं सबको लेके आ जाइएगा कॉलेज में और सबको क्या कीजिएगा, वेरीफाई करवाइएगा, वैलिडेट करवाइएगा। और इसके बाद सक्सेसफुली आपको रोल नंबर वगैरह मिल जाएगा और अब अपना क्लास स्टार्ट कीजिएगा 4 जुलाई से। ये प्रोसेस है सबके लिए। अब ध्यान रख लीजिए बस डेट के बारे में। तो
आवेदन करने की तिथि का लास्ट डेट है, पहला मेरिट लिस्ट आएगा 9 जून को। इसके अकॉर्डिंग एडमिशन आपको हर हालत में कॉलेज के साइट पर 17 जून तक ले लेना है। इसके बाद 18 जून तक कॉलेज वाले क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी वालों को बताएंगे कि मेरे पास मेरे कॉलेज के साइट पर या मेरे यहाँ इतना एडमिशन हुआ है। इसके बाद जो सीट बचेगा उसके लिए सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा 19 जून को। एडमिशन लेना है, लास्ट डेट 25 जून तक। इसके बाद फिर से रिपोर्ट करेंगे कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को 26 जून तक। तीसरा मेरिट लिस्ट आ जाएगा 27 जून को। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा 2 जुलाई तक। इसके बाद एडमिशन वैलिडेट होगा 3 जुलाई तक और 4 जुलाई से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपनी कहानी वाली स्टोरी होगी जो मैंने आपको पूरा कहानी बताया। आगे समझिए। तो ये तो मैंने डेट्स वगैरह के बारे में बता दिया, यही सब बताया गया इसमें। और इसमें आपको बताया गया कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है वो 2 जगह है, एक तो पटना डिस्ट्रिक्ट में है और एक अपनी है कहाँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ये 2 जगह है। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी मिलनी है कहाँ, पटना और नालंदा में। और इसके लिए सीटें कितनी है, 1,20,000 है। अप्लाई कहाँ करना है, https://admission.ppuponline.in। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि अप्लाई करने का डेट एकदम नहीं बढ़ेगा। 7 जून के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन करने के लिए तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। ये मैं लगातार बता रहा हूँ। तो अगर आपको अप्लाई करना रहे तो भाई अप्लाई कर दीजिएगा, बाद में आपको मिलेगा नहीं। इसके बाद क्या होगा, आरक्षण के अनुसार से रोस्टर कट ऑफ बनेगा। मतलब रोस्टर कट ऑफ क्या होता है, यहाँ देखिए बताया गया रोस्टर कट ऑफ। रोस्टर कट ऑफ मतलब होता है वैसा कट ऑफ जो कि तैयार किया जाता है आपके क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे, रिजर्वेशन के बेसिस पे। तो ये दोनों को मिला करके कट ऑफ बनेगा। जानते हैं कि बिहार में होता है सिस्टम रिजर्वेशन का, और अगर आप बिहार के हैं तभी आपको मिलेगा रिजर्वेशन। अगर आप झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद आप अगल बगल स्टेट कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। आपको मिलेगा, आप चले जाइएगा जनरल कैटेगरी में। तो ध्यान रखिएगा, हर हालत में अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो आप बिहार के होने चाहिए, और रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के साथ जरूर अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज आप चले जाइएगा जनरल में और आपको मिलेगा रिजर्वेशन नहीं। वैसे सिचुएशन में कट ऑफ आपके लिए हाई हो जाएगा क्योंकि आप चले जाइएगा जनरल में। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट कितना बनेगा ये मैं आपको बता दूंगा। किस दिन, ये मैं आपको बता दूंगा 8 जून को। ठीक है, 8 जून को, यानी कि 7 जून के कल कहिए शाम तक या फिर 8 जून तक मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कितना कट ऑफ बनेगा। ये मैं आपको आइडिया दे दूंगा। एडमिशन कब तक कैसे होगा, कहानी आपने समझ लिया। आगे समझिए, ऊपर के बारे में, डेट्स वगैरह के बारे में समझ लिया। इसके बाद ये जो अपना, इसके बाद एक क्वेश्चन जनरली बच्चों के माइंड में आ रहा है कि भाई 4 साल का ग्रेजुएशन तो लेंदी हो जाएगा, तो 4 साल का ग्रेजुएशन करना जरूरी है क्या। तो आप ध्यान समझ लीजिए, अभी आप एडमिशन लीजिए, आगे आपका मन होगा 3 साल पढ़ करके छोड़ दीजिएगा। 3 साल पढ़ करके छोड़ दीजिएगा तो आपको जनरल का डिग्री मिलेगा, मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। इस पर भी सारा फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई शिक्षा के फील्ड में टीचर वगैरह बनना चाहेंगे तभी आप 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिएगा। तो ये समझिए वैसा कोई ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है। पेपर का एक छोटा सा कटिंग बताया था, 3 व 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के विकल्प होंगे उपलब्ध। तो आप 3 साल का भी ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, मर्जी होगा तो 4 साल का कर लीजिएगा, वो आपके मूड पर डिपेंड रहेगा। बट ध्यान रखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपने सेशन को टाइम पर कंप्लीट करती है, और ये एक सिंगल यूनिवर्सिटी पूरे बिहार में जो पटना यूनिवर्सिटी को ओपन टक्कर देती है, यानी डायरेक्ट टक्कर देती है कि मैं भी बेस्ट में हूं। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और मैं एक कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा पटना यूनिवर्सिटी एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बीच में। तो आप दोनों के कंपैरिजन को देखना ना भूले, जिससे समझ जाइएगा पटना यूनिवर्सिटी क्या है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी क्या है। तो अभी तक हमारी पूरी लेक्चर आपके लिए किस चीज के लिए, रेगुलर कोर्स के लिए। अब बारी अपनी आती है वोकेशनल कोर्स वालों के लिए। चलिए थोड़ी सी बात कट ऑफ को लेकर के भी कर दे रहे हैं। अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या चल रहा है, देखिए ये पुराना पेपर का अपडेट है। जिस दिन इससे ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था उसी दिन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो आपका कट ऑफ है वो आपका 80% के आसपास तक रहने की उम्मीद है, और बीए के केस में 70% के आसपास तक रहने की उम्मीद है। मतलब अगर आपका 70% तक है तो आप अपने आप को कन्फर्म समझिएगा कि आपका एडमिशन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हो ही जाएगा। ये आप अपने आप को कन्फर्म मान के चलिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कहिएगा कि टॉप कॉलेज मिल जाए 70% पे, 80% पे, तो ये डिफिकल्ट है। टॉप कॉलेज का जो कट ऑफ है वो आपका उम्मीद है कि 82%, 85% या मिनिमम कर सकते हैं 85% से आपका प्लस रहेगा टॉप कॉलेज का कट ऑफ। और अगर मैं टॉप कॉलेज के बारे में बात करूं तो अपना आता है एएन कॉलेज, अपना आता है कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अपना आता है जेडी वुमेन्स कॉलेज, अपना आता है टीपीएस कॉलेज। ये सारे कॉलेज टॉप कॉलेज में आते हैं। तो अगर आपको ये सारे कॉलेज में एडमिशन लेने का मन है तो उम्मीद रखिएगा कि कट ऑफ आप अपना हाई रखिएगा। मतलब
अगर आपका परसेंटेज ज़्यादा हो तब तो अपने आप को सिक्योर मानिएगा। तो ये मैंने बता दिया कट ऑफ किसके लिए, रेगुलर कोर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं वोकेशनल कोर्स के बारे में। अब कम से कम बात करना चाहिए। देखिए उसी दिन एक बैठक हुआ था, ठीक है, उसी दिन एक बैठक हुआ था और बैठक में देखिए नीचे कटिंग में किसके बारे में बताया गया था, वोकेशनल कोर्स के बारे में। देख रहे हैं वोकेशनल कोर्स का एक सीन भी आपको दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं, समझिए वोकेशनल कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन को। देखिए क्या क्या बताया गया था। देखिए बताया गया था कि व्यावसायिक कोर्स में दाखिले पर फैसला इसी सप्ताह, यानी कहने का मतलब इसका जो अभी एडमिशन को लेकर के, चूंकि ये डिक्लेरेशन नहीं था कि चूंकि बिहार में जो सारे सिस्टम आया वो आया रेगुलर कोर्स के लिए, बीए बीएससी बीकॉम के लिए। वोकेशनल कोर्स को लेकर के यूनिवर्सिटी वालों के पास चैलेंज क्या है कि हर हालत में रेगुलर कोर्स का एडमिशन खत्म कर लेना है। तो साइट वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखते वो क्या की कि टाइम वगैरह कम दी। तो वो उसका प्लानिंग क्या था, उसका प्लानिंग था कि हम रेगुलर कोर्स के लिए बच्चा का अप्लाई ले लेंगे और लिस्ट ला देंगे, और जैसे ही पहला लिस्ट आ जाएगा, यानी जब पहला लिस्ट आ जाएगा रेगुलर कोर्स के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 9 जून में, तो इसके बाद फिर हम वोकेशनल कोर्स का अप्लाई वगैरह करना स्टार्ट करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा लोड भी कम होगा और इधर भी एडमिशन का प्रोसेस चलेगा और इधर भी चलेगा। मतलब 9 जून को आ जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स का बीए बीएससी बीकॉम का फर्स्ट मेरिट लिस्ट। इसके बाद बच्चा का काम क्या है, बस बच्चा का काम है कॉलेज के साइट पर जाकर के एडमिशन लेगा, और नहीं तो फिर कॉलेज जाकर के एडमिशन लेगा। जहां पे कॉलेज ऑनलाइन, जिस कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन नहीं होता है उस कॉलेज में बच्चे जाकर के एडमिशन लेंगे, तो वो अपना ऑफलाइन एडमिशन हो गया। और जिस कॉलेज का एडमिशन घर बैठे ऑनलाइन होता है वो ऑनलाइन एडमिशन लेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 1 महीने के बाद आसपास होगी, जब आपका क्लास चलेगा तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटी वालों का बैठक हुआ था। ये कौन से टाइम का बैठक था, ये लास्ट मई का बैठक था, अभी चल रहा है जून। और उस बैठक में जो डिसीजन हुआ था उसके अकॉर्डिंग यही जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, जो एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया कि जैसे इसका पहला मेरिट लिस्ट आएगा रेगुलर कोर्स का, इसके बाद ही वोकेशनल कोर्स में ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करने की उम्मीद है। तो मैं आपको बता दूं जो वोकेशनल कोर्स है उसमें ऑनलाइन उम्मीद होने की स्टार्ट है वो आपका 11 से लेकर के 13 जून के बीच में स्टार्ट होने की उम्मीद है। जो सारी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। अब समझिए क्या क्या, ये तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दिया कब से स्टार्ट होगा, कौन कौन सा कोर्स है। तो कोर्स अपना बीएसपीएम है, बीबीए है, बीबीएम है, बीसीए है, बीईडब्ल्यूएम है, बीआईएमबी है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी आईटी है, बीटीटीएम है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सारे कोर्सेस। और समझ लीजिए वोकेशनल कोर्स में बहुत ज्यादा इस बार कंपटीशन है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी या कहिए बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में। सीट आपका है 5555, इतना सीट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स का। और अच्छे बच्चे इस बार एडमिशन लेने के लिए वोकेशनल कोर्स में ज्यादा अप्लाई हो रहा है। इसका इस कारण है कि रेगुलर कोर्स तो अब 4 साल का हो गया, तो बच्चा सोचता है कि मेरा जल्दी से ग्रेजुएशन हो जाए, तो वो 3 साल वाला कोर्स वोकेशनल है, इसके लिए ज्यादा अप्लाई आ रहा है। तो कट ऑफ वोकेशनल कोर्स में रेगुलर कोर्स से भी ज्यादा बनेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिया हूं कि यहाँ पे 38 सरकारी है, 38 सरकारी मतलब टोटल जो कॉलेज है वो आपका 28 सरकारी है और 10 निजी कॉलेज है। जहां पे व्यावसायिक कोर्स होता है मतलब वोकेशनल कोर्स होता है, मतलब कि ये सारे कोर्स होता है। और ये सारा कोर्स जो है ये आपका 4 साल का नहीं है, ये सारा जो कोर्स है वो आपका 3 साल का ही होगा। और इसमें भी एडमिशन किसके आधार पे होगा, अंकों के आधार पे होगा, यानी जो आपका क्लास 12th में परसेंटेज है उसी के बेसिस पे एडमिशन होगा इस बार वोकेशनल कोर्स में भी। तो आप ऐसा माइंड में नहीं रखिएगा कि आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना है, एग्जाम वगैरह का तैयारी करना है, ऐसा नहीं समझिएगा। बस आप समझ लीजिए कि जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे होगा। और इसका जो अप्लाई होने का डेट है वो आपका 11 जून से लेकर के 13 जून के बीच में आपका आ जाएगा। अब समझिए आपका काम क्या है, आपका कैसे एडमिशन कंप्लीट होगा वोकेशनल वालों के लिए, वो भी मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में समझा देता हूं। चलिए देखिए आपको भी सारी बातों के बारे में बता देता हूं, समझिएगा सही से। पहला काम मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन का डेट आएगा, ध्यान रखिएगा 11 जून से लेकर के 13 जून के बीच में उम्मीद है कि आपका ऑनलाइन का डेट आ जाए। तो जैसा ही डेट आएगा आपका काम क्या करना है, सबसे पहले आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई तकरीबन जो होगा वो आपका लगभग 22 जून के आसपास तक अप्लाई चलेगा, 10 दिनों का आपको टाइम मिलेगा। तो पहला आपका काम क्या है, अप्लाई कर दीजिए। दूसरा काम क्या है कि जब लिस्ट आएगा, यानी जब फर्स्ट लिस्ट आएगा, तो फर्स्ट लिस्ट उम्मीद रखिए कि ये आपका फर्स्ट लिस्ट आएगा कब तक, आप इसको रखिए 25 जून तक। 25 जून तक आपका फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा। तो आपको लिस्ट देखना है, लिस्ट में देख करके आप अपना ऑफर लेटर निकालिएगा और ऑफर लेटर निकाल करके क्या कीजिएगा, आप भी अपना एडमिशन का प्रोसेस जैसे मैंने बताया था रेगुलर कोर्स के लिए उसी तरीके से आपका भी होगा। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद क्या है, ऑफर लेटर देखना, मतलब अपना नाम देखना कि आपका नाम आया कि नहीं। तो आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करना होता है, सेकंड पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अप्लाई। तीसरा स्टेप क्या है, कॉलेज के साइट पे जाइए और कॉलेज के साइट पे जाकर के एडमिशन ले लीजिए ऑनलाइन घर बैठे।
या अगर आपका हो सकता है कॉलेज, अगर ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस आपके कॉलेज में हो तो कॉलेज में जा करके लीजिए। चौथा काम क्या है, फिर सारे डॉक्यूमेंट को जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ये आपका कॉलेज में होगा, जिस दिन आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा उसके लगभग 15 से 20 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपका काम क्या है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, मतलब अपना CLC वगैरह जमा कर देना। तो इस तरीके से वोकेशन का पूरा एडमिशन का प्रोसेस खत्म होगा। अगर मैं बात करूं वोकेशन का एडमिशन का प्रोसेस जो स्टार्ट होगा 11 जून से लेकर के 13 जून के बीच में, ये वोकेशन कोर्स का एडमिशन का प्रोसेस तकरीबन आपको मैं बता दूं 20 जुलाई तक जाते जाते खत्म हो जाएगा। तो चूंकि बिहार में जो 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम का जो नियम कायदा कानून है BA BSc BCom के लिए, उसके लिए था, वोकेशनल कोर्स के लिए नहीं था। तो इसका क्लास इसको हर हालत में 4 जुलाई से स्टार्ट कर देना है। बट वोकेशनल कोर्स का किसी भी प्रकार का अपडेट यूनिवर्सिटी इसीलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो चाह रही है कि पहला लिस्ट आ जाए 9 जून को, इसके बाद इधर आपका एडमिशन का प्रोसेस भी चलेगा और साथ में इधर अपना वोकेशनल कोर्स का फिर अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ प्लानिंग है और ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट अपडेट था रिगार्डिंग द रेगुलर एडमिशन, वोकेशन एडमिशन। हालांकि वोकेशन पे भी कई सारे वीडियोस लाऊंगा, जैसा ही आपका स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपको कई सारे वीडियोस ला करके दूंगा। और जो भी आपको क्वेरीज हो, क्वेरीज आप कमेंट्स में बताइएगा, क्वेरीज को समझता हूं, इसके बाद आपके लिए उसके रिगार्डिंग वीडियोस ला करके वो सारी चीजों को मैं क्लियर कर दूंगा। तो आशा करता हूं जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।